हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, ये अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 6th वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके आने वाले बीएचयू बीकॉम और एमकॉम इंटरेस्ट दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है। एंड दोस्तों, जिनको वीडियोस नहीं मिलते हैं वो लोग सीधे कॉमर्स नेशन चैनल पे पेज में जाया कीजिए। एंड वहां पे पेज के अंदर बीकॉम एंड एमकॉम का अलग अलग दिया होगा, वहां पे आप जाके आराम से देख सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स का पेज दिया होगा, मनी का दिया होगा, बैंकिंग का दिया होगा, दोस्तों फाइनेंस का दिया होगा, सबका अलग अलग पेज बना के रखा गया है। तो वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो ये अपना 6 पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में सीखा था। एंड हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया था कि कितने फॉर्म्स के होते हैं बिजनेस, एंड सबके अंदर कंपैरिजन किया था। ठीक है। अब दोस्तों, ये कंपनी वाला पार्ट भी अपना आगे चलेगा। दोस्तों, कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट दो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों, ये कंपनी का सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। जैसे एक इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, मान लीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है एंड क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर्स, कंपनी की पावर्स को डिफाइन करता है कि कंपनी की पावर्स कितनी है। इन सिंपल वर्ड्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फाउंडेशन, ये एक आधार है जिसके ऊपर पूरी कंपनी बेस्ड है दोस्तों। ठीक है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, इट इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ कंपनी, इसको चार्टर ऑफ कंपनी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। दोस्तों, जिसको इसका पीडीएफ नोट चाहिए वो हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, या फिर दोस्तों हम लोग के टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर वहां से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने की आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप लोग कॉम्पनसेशन की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे ये बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग चार्ट ऑफ कंपनी भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है। नो कंपनी कैन फॉर्म विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी कंपनी बिना एमओए के फॉर्म नहीं की जा सकती। ठीक है। अ कंपनी कांट वर्क आउटसाइड, एक कंपनी अपने मेमोरेंडम के अगर अगेंस्ट में कोई काम करती है तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस काम। सपोज की कंपनी के मेमोरेंडम में कोई बात लिखी गई है एंड उस बात के अलावा कंपनी कोई काम करती है उसके अगेंस्ट में या उसके बियॉन्ड, अपनी लिमिट के बियॉन्ड में, तो उसको अल्ट्रा वायरस कहते हैं। ठीक है। दोस्तों, मेमोरेंडम के टोटल 6 क्लॉज होते हैं, बट एग्जाम में 6वां क्लॉज दिया नहीं होता है। तो आप लोग जो आखिरी वाला क्लॉज होता है उसको नहीं गिनेंगे, तो मानेंगे 5 क्लॉज। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में 6 नहीं है तो आप लोग 5 को टिक करके आएंगे। अगर 6 वाला भी दिया होगा तो 6 वाले को टिक करके आएंगे। होते तो 6 क्लॉज हैं, बट ऑप्शन में 6 क्लॉज नहीं देता है, 5 क्लॉज देता है, तो 5 क्लॉज पे ही टिक करके आएंगे। 5 क्लॉजेस क्या होते हैं चलिए देखते हैं। आपने अच्छे से, अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस दिए तो आपने बीकॉम में पढ़ा होगा। अगर आप लोग बीकॉम एंट्रेंस दिए तो आपने क्लास 11th में इसको जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। दोस्तों, इसको कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, मतलब मेन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक। अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले इसके अंदर एक क्लॉज होता है जिसको कहते हैं नेम क्लॉज। इट कंटेन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम क्या होगा इसके अंदर लिखा होता है, जिस नाम से कंपनी जानी जाती है। और ये सब नाम नहीं होना चाहिए, जैसे किंग, क्वीन, एम्पायर, ये सब नहीं होना चाहिए। कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड यूज करना होता है, चाहे वो जो भी कंपनी हो, ये कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है। अगर एक कंपनी को अपना नाम चेंज करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अब ये क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, एक तरह का मीटिंग होती है, मीटिंग करने कितने लोग सहमत है कितने लोग असहमत है उसके ऊपर होता है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन कहने का मतलब है एक कंपनी में मीटिंग हो रही है और मीटिंग में 100 लोग हैं। ठीक है। तो 100 लोग में स्पेशल मतलब होता है 75% लोग एग्री करेंगे उस बात को, तभी वो काम किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। बात समझ आ गई। 75% लोग एग्री करेंगे तभी उस काम को किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। एंड परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक कंपनी को अपने बिजनेस का नाम चेंज करने की ये ऐसा रिजोल्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का उद्देश्य क्या है। इट डिफाइन दी पर्पस, कंपनी किस पर्पस की बनाई गई है। सपोज कंपनी का पर्पस है फर्नीचर का बिजनेस करना, तो कंपनी का ये ऑब्जेक्ट हो गया। विच इज कंपनी फॉर्म, इट डिसाइड दी बाउंड्री, ये कंपनी की बाउंड्री को डिसाइड करता है, कंपनी कहाँ किस हद तक काम कर सकती है, एंड इट्स उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव को चेंज करना है तो भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एंड परमिशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। दोस्तों, कंपनी लॉ बोर्ड को आज के टाइम पे एनसीएलटी बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको याद रखेगा, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है।
उसका दोस्तों अब आते हैं तीसरे क्लास के ऊपर, लायबिलिटी क्लास। कंपनी की लायबिलिटी क्या है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, कि लिमिटेड बाई शेयर है, लिमिटेड बाई गारंटी है, जो भी है वो इसके अंदर लिखा होता है। इसको चेंज करने के भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं कैपिटल क्लॉज के ऊपर। अब दोस्तों आपको पता होगा, जब भी आप लोग शेयर के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आप हमेशा पढ़े होंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, कि कंपनी कितना कैपिटल अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। तो इट स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल, कंपनी कितना मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड है इशू करने के लिए, एज अ फॉर्म ऑफ शेयर से कितना और डिबेंचर से कितना। तो ये इसके अंदर लिखा होता है। अगर आपको अपने शेयर कैपिटल की लिमिट को इंक्रीज करना है तो आपको ऑर्डिनरी, मतलब कि बस 50% से ज्यादा लोग अगर मीटिंग में मान गए तो आप लोग ऑर्डिनरी नियम पास करके अपने शेयर कैपिटल की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। एंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, बट ये बात आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए। अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कंपनी के शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, लिमिट को, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कंपनी का मेमोरेंडम में लिखा गया है 1 करोड़, आप 1 करोड़ तक का शेयर डिबेंचर इशू कर सकते हैं। आपको और पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको उस लिमिट को बढ़ाना है, तो पहले आपको आर्टिकल में चेंज करना पड़ेगा, आपको एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको शेयर कैपिटल को डिक्रीज करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी स्पेशल एग्जाम में पूछा गया है कि शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, शेयर कैपिटल को डिक्रीज करने के कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है। एंड आर्टिकल में भी ये बात लिखी होनी चाहिए। दोस्तों आर्टिकल एसोसिएशन को भी चेंज करने के नियम पास किया जाता है। अगर आपको अपने कैपिटल को रिकंस्ट्रक्शन करना है तो थ्री फोर्थ मेजोरिटी, मतलब दोस्तों थ्री फोर्थ मेजोरिटी को भी स्पेशल रिजोल्यूशन ही कहते हैं, ठीक है। एंड कंसेंट ऑफ कोर्ट, आपको कोर्ट से सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, कोर्ट से सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक। अब आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसके अंदर कंपनी का ऑफिस किस स्टेट में, नेम ऑफ द स्टेट वो लिखा होता है, ठीक है, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। कंपनी का जो रजिस्टर होता है, कंपनी का जो रजिस्टर होता है वो इस ऑफिस में ही होता है, आपसे पूछा गया एग्जाम में एक बार। इसको चेंज करने के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक। अब आते हैं एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दोस्तों ये एक तरह का शपथ होता है, जैसे सब लोग शपथ लेते हैं, वी आर दी पर्सन ऑफ दिस दिस दिस, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसा वैसा। तो ये एक तरह का शपथ है, इसको क्लॉज करने गिना नहीं जाता, इसे ये हम लोग क्या बोलते हैं, 5 क्लॉज ही मानते हैं, बट ये भी आपका एक क्लॉज है। तो टोटल आपके 6 क्लॉज है। एग्जाम में अगर आपके पास ऑप्शन 5 है तो आप लोग 5 पे ही टिक पाएंगे, ना कि 6 पे। अगर 6 क्लॉज है तो 6 पे टिक पाएंगे, ठीक है। तो एसोसिएशन क्लॉज को सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं। इन दिस क्लॉज सिग्नेटरी, जो मेमोरेंडम में साइन करते हैं सब लोग इसके ऊपर साइन करता है दोस्तों, मेमोरेंडम जो भी साइन करते हैं ना सब लोग इसके ऊपर साइन करता है। एंड इस बात की कंसेंट सहमति देता है कि क्वालिफिकेशन शेयर खरीदेंगे। भैया जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर साइन करता है एंड डायरेक्टर बनने की बात करता है, वो कहता है कि हम क्वालिफिकेशन शेयर, जब भी किसी इंसान को डायरेक्टर बनना होता है तो उसको क्वालिफिकेशन शेयर, कंपनी का कुछ शेयर परचेज करना पड़ता है, ठीक। अब इसमें डीप डिस्कशन की जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों अपना मेमोरेंडम एसोसिएशन खत्म हो गया, ठीक है। याद रखिएगा इसको चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं, इसके अंदर 6 क्लॉज होते हैं, एग्जाम में पूछेगा तो 5 ही टिक करेंगे, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आई दी लीगल डॉक्यूमेंट, कानूनी डॉक्यूमेंट है, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, दैट अलोंग विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर्व एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इट इज कंप्राइज, ये कंपनी का रूल्स, नियम एंड रेगुलेशंस बताता है दैट गवर्न द कंपनी इंटरनल अफेयर। कंपनी अंदर से कैसे चलेगी, कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के जो नियम कायदे कानून है ये सब इसके अंदर लिखा होता है। इस वर्ड को याद रखिएगा, इस वर्ड को याद रखिएगा, एग्जाम सीधे पूछेगा इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे गवर्न किया जाता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की मदद से गवर्न किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे शेयर को कैसे इशू करना है, कैसे फॉरफिट करना है, ये सारा प्रोसीजर एंड अदर भी फीचर्स, अदर भी प्रोसेस, सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है दोस्तों। अब देखिए दिस डॉक्यूमेंट कंटेन दी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी को कैसे चलाना है उसके नियम कायदे कानून इसके अंदर लिखे होते हैं। इट इज सब्सिडरी ऑफ एमओए, ये एमओए का क्या है, सब्सिडरी है, एमओए के बाद आता है ये। इट मस्ट बी प्रिंटेड, दोस्तों ये प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है ना। इट डिवाइडेड इन पैराग्राफ, मतलब कंपनी के जो नियम है वो प्रिंटेड होंगे, छपे हुए होंगे और पैराग्राफ में होंगे, ठीक है। एंड दोस्तों कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सबको नंबर भी दिया गया होगा, 1 2 3 4 नंबर दिया गया होगा, ठीक है। एंड साइंड बाय द पर्सन देमसेल्फ कंपनी एट, कंपनी के जितने भी लोग होंगे सब लोग उसको साइन, मतलब जो मेन मेन लोग होंगे उसको साइन करेंगे। अगर इसको चेंज करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर इसको अल्टर्ड करना है, आपको चेंज करना है, देखिए अगर आपको ये चीज चेंज करनी है, ठीक है ना, आर्टिकल के अंदर चेंज करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। अगर अल्टर आपने किया है एंड ऐसा कुछ अल्टर किया है जो कि मेमोरेंडम के खिलाफ में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा कुछ चेंज नहीं कर सकते आर्टिकल के अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट में हो। ऐसा आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। इफ चेंज अगर आपने कर दिया, ठीक है, गया चेंज नहीं, ये वाला चेंज अगर आपने ये चेंज किया तो आपको रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है। रजिस्ट्रार कंपनी का लेखा जोखा देखता है, गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है पूरा, ठीक है, जिसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं। ये सब कंपनीज के ये होता है अलग अलग, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं ये लोग। अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ एओए। आपको इसमें याद नहीं करना है, आप लोग देख सकते हैं कंपनी का अकाउंट्स ऑडिट कैसे करेंगे, कंपनी की मीटिंग कैसे होगी, कैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट्स करेंगे, कैसे शेयर को कॉल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, फॉरफीचर करेंगे, कंपनी के यूज एंड रेगुलेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे वोटिंग होगी दोस्तों, ठीक है ना, कैसे वोटिंग होगी, कैसे डिविडेंड बांटा जाएगा, ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अगर वाइंडिंग अप होगा तो कैसे वाइंडिंग अप होगा, तो इसमें आपको रट्टा नहीं मारना है, बस देखना है एक बार, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जो कि आपसे जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोस्पेक्टस, जब भी एक कंपनी को शेयर इशू करना होता है दोस्तों, जब भी एक कंपनी को शेयर इशू करना होता है, ठीक है, तो ये करती क्या है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसकी मदद से लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आइए, जैसे आप लोगों के सुबह अखबार में आता है ना पैम्पलेट, बम्पर ऑफर निकला 100%, 10%, 50% का, सेम टू सेम। तो सेक्शन 2 ऑफ दी सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 कंपनी एक्ट के हिसाब से ये आपको नहीं याद करना है, ठीक है। एज डिस्क्राइब प्रोस्पेक्टस मतलब एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है जो प्रोस्पेक्टस के साथ इशू किया गया है, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, अदर डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि इनवाइटिंग डिपॉजिट, जो इनवाइट किया है कि भैया आके डिपॉजिट कीजिए फ्रॉम द पब्लिक से, इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इस शेयर को खरीदने के लिए, डिबेंचर को खरीदने के लिए, परचेज एनी शेयर और डिबेंचर इन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जो नोटिस हो, सर्कुलर हो, एडवर्टीजमेंट हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जिसकी वजह से आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को कि भैया आओ हमारी कंपनी का शेयर और डिबेंचर खरीदो, सब्सक्राइब करो, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। दोस्तों अब हम फीचर बढ़ते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट, एक तरह का डॉक्यूमेंट है। ये नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, इसको भी यही कहते हैं। ये एक तरह का इट इज एन इनविटेशन, ये एक तरह का इनविटेशन है टू द मेंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी दोस्तों प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, आपको पता होना चाहिए, पब्लिक कंपनी की है ये। द पब्लिक इज इनवाइटेड टू सब्सक्राइब द शेयर और डिबेंचर, वो इस डॉक्यूमेंट की वजह से कंपनी का शेयर डिबेंचर खरीद सकती है। दोस्तों ये आपका पॉइंट से मतलब नहीं है, इसको आप काट सकते हैं, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट, एक तरह का डॉक्यूमेंट है टू विच कंपनी सिक्योर कैपिटल नीडेड फॉर कैरिंग बिजनेस। इस बिजनेस, अपने बिजनेस को चलाने की ये पैसा मार्केट से उठाएगी, उसके लिए प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। एनी डॉक्यूमेंट हैविंग द ऑब्जेक्ट, कोई डॉक्यूमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोस्पेक्टस की तरह, उसको प्रोस्पेक्टस ही कहते हैं, ठीक। अब आते हैं कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसमें आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए। लोगो, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, ये सब लिखा होना चाहिए। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी, ऑडिटर, बैंकर, अंडरराइटर, ठीक है। कहने मतलब है शेयर कब इशू करेंगे, कैसे इशू करेंगे, अगर कोई पहले शेयर इशू किया गया है तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, अभी जो पैसा उठाएंगे उससे पैसा कितने आने की इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कितना डिविडेंड देने की उम्मीद है। तो सारी बातें दोस्तों इसके अंदर लिखी होती हैं, आपको याद नहीं करना, बस एक बार देख लीजिएगा, याद बिल्कुल नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का दोस्तों प्रोस्पेक्टस भी खत्म हो गया है। इसका पीडीएफ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग हम लोग का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली दोस्तों। एंड दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।